है जय भीम, मैं मीनल। आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में है। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये हमारी जनता यहाँ पे दीक्षा भूमि में ग्राउंड में साफ़ सफाई के लिए उतरी है। और ये एक मैसेज, ये सिर्फ एक मैसेज के थ्रू यहाँ पे इतनी जनता उतरी है, क्योंकि हमारी जो दीक्षा भूमि की समिति है उनके पास जो पैसा आता है, उनके पास में पैसा ही नहीं बोल रहे। तो इसके लिए ये सारी जो खबर है ये सुन के हमारी अम्बेडकरी जनता, बुद्धिस्ट जनता यहाँ पे दीक्षा भूमि पे उतरे हो। इस तरफ से देख सकते हैं आप मेरे पीछे में कि कितने ज़ोरों से यहाँ पे साफ सफाई अभियान चल रहा है। आप देख सकते हो। दे रहा है फुलझेले नामक एक इसके सेक्रेटरी थे, अभी ऑनरेरी मेंबर है। वो तो सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो जो लोग सत्यनारायण को अपना आदर्श मान रहे हैं, जो लोग बिट्टू बाबा को अपना आदर्श मान रहे हैं, जो लोग गुप्त रूप से देवेंद्र फडणवीस के साथ समझौता करके अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं, तो वो लोगों का पहले ही तय हुआ। इस साल की आप बात नहीं कर रहे हो, पिछले साल ही तय हुआ था कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष जब आएगा तो इस तोप को आप ऐसा कर दो उसमें दरारें पड़ जाए, पानी गिर जाए, या हो सके ध्वस्त होकर गिर जाए। 2025 के पहले इनको ध्वस्त करके गिराना था, ताकि ये अपील किया जाता कि बारिश के कारण ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, ये गिर गया वगैरह वगैरह, और 2025 का तुम अशोक विजयादशमी घर में मनाओ, ऐसा इनका प्लान था। ये अनुमानता कह रहा हूँ, मगर इसका लॉजिकल ये है कि असेंबली में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब यहाँ नागपुर में लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम समिति के लोगों के साथ बैठकर फैसला करेंगे, क्योंकि समिति और हमारा समझौता हुआ है। गजब की बात है, अभी तक समिति के लोग नहीं बता रहे। तो समझौता यही हुआ है कि इस साल नागपुर में आरएसएस का शताब्दी वर्ष हमें मनाने दो। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आप हमारा काम करो। आप अम्बेडकरवादी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हो तो लोगों का उग्र ये सवाल है, ये जो मैं सभी को पूछ रहा हूँ। तो लोग बोल रहे हैं सो गए, समिति के लोग सो गए, कुछ लोग बोल रहे हैं समिति के लोग मर गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं वो मीटिंग कर रहे हैं आरएसएस के साथ। तो इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। तो ये समिति का विकास तब तक नहीं होगा जब तक ये समिति रद्द नहीं की जाती। सर, ये नालायक लोगों से भरी पड़ी है। सर, आप एक अम्बेडकराइट होने के नाते इस बार के दीक्षा भूमि के इस कार्यक्रम के लिए पूरे भारत के लोग, बुद्धिस्ट लोगों को क्या कहना चाहिए? पूरे भारत के बुद्धिस्ट लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेंड चलाओ, सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो बनाओ और अपील करो कि अम्बेडकरवादी लोगों को अर्बन नक्सलाइट घोषित करने वाला जिस ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक पारित किया, उसको दीक्षा भूमि में कदम नहीं रखने देंगे। जो लोग भारत के संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे थे, उन आरएसएस के ब्राह्मणों को इस पवित्र दीक्षा भूमि में कदम नहीं रखने देंगे। ये मैं देश भर के सभी भाइयों को, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये चलाइए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, उन ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन भर कष्ट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन भर परेशान किया, पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा में चुनाव में हराया। वो लोग हमारी विरासत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे साकेत पर कब्जा किया है। यही आरएसएस के लोग हैं। मोहन भागवत का कब्जा है बोध गया पर, और वहाँ का जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो आरएसएस का वर्कर है। उसने 12 मई को वहाँ जाकर वहाँ एक काल्पनिक शिवलिंग को बिठाकर वहाँ पूजा करवाई। यानी एक ढंग से आरएसएस के लोगों ने मैसेज दिया कि अब हमारा कब्जा हो गया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये विदेशी लोग हैं, ये कोई हमारे भाई बंद नहीं है ब्राह्मण लोग, तो इन लोगों को या इस पवित्र भूमि पर नहीं आने दे। हमारा कार्यक्रम करना है उधर जाओ, उधर कार्यक्रम करो, इधर आपको आने की क्या जरूरत है। और सतर्कता बरते। आरएसएस के लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, उन लोगों से सतर्कता बरते। ये टेररिस्ट लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। परंतु ही शासन भारतीय ही संविधानाने दिलेली आहे। आणि मग सरकारी कर्मचारी, सरकारी नोकर म्हणून माझं कर्तव्य बजावत असताना मी केवळ भारतीय आहे आणि समोरची व्यक्तीही केवळ भारतीय आहे, या दृष्टीने मी माझं कर्तव्य बजावणार। पुन्हा रिपीट करतो,
की मी माझं कर्तव्य बजावताना, कारण मी सरकारचा प्रतिनिधी आहे, मग तो विधायिका असो की कार्यपालिका असो की न्यायपालिका असो, मी सरकारचा प्रतिनिधी आहे आणि सरकारचा प्रतिनिधी म्हणजे राज्याचा प्रतिनिधी आणि राज्याचा प्रतिनिधी धर्म, वंश, लिंग, जात किंवा जन्मस्थान या आधारावर भारताच्या कोणत्याही नागरिकाप्रती कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही याची संविधानाने हमी दिली आहे। याची काय दिलेली आहे? याची संविधानाने हमी दिलेली आहे आणि ही हमी आम्हाला दिलेली आहे। याचं पालन कोणी करावं? राज्याने करावं। म्हणजे कोणी करावं? राज्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने याचं पालन करावं, याच्यासाठी ही हमी आहे। आणि असं असताना जर सेवेमध्ये असणारी व्यक्ती जर भेदभाव करत असेल, धर्माच्या नावावर भेदभाव करत असेल, जातीच्या नावावर भेदभाव करत असेल, वंशाच्या नावावर भेदभाव करत असेल, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत असेल आणि तिने भेदभाव केला हे जर स्पष्ट होत असेल तर ती दोषी आहे, तिला शिक्षा झाली पाहिजे। याविषयी वाद नाही, ती दोषी आहे, त्याला शिक्षा झाली पाहिजे। पण असं असताना जर सर्वोच्च न्यायालय SIT नियुक्त करताना त्यात हिंदू आणि मुसलमान ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा असा आदेश देते तेव्हा याच्यावर माझं प्रश्नचिन्ह आहे। कशावर माझं प्रश्नचिन्ह आहे? SIT नियुक्त करताना जर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते, त्या SIT मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा असं जेव्हा म्हणते सर्वोच्च न्यायालय, तेव्हा माझा प्रश्न आहे, याचा पहिला अर्थ असा होतो की महाराष्ट्रामधले जेवढे पोलीस अधिकारी आहेत ते धर्माच्या आधारावर पूर्वग्रह दूषित आहेत। पहिला अर्थ याचा काय होतो? पहिला अर्थ याचा सिंपल होतो माझ्यासाठी की महाराष्ट्रामध्ये जे कोणी पोलीस अधिकारी आहेत ते कोणते वेगवेगळ्या धर्माचे असतील, जातीचे असतील, तर ते आपल्या आपल्या धर्माने, जातीने पूर्वग्रह दूषित असल्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही। काय मान्य केलं जावं का? आणि हे मान्य केलं तर मग दरवेळी कोणत्या अधिकाऱ्याने तपास केला असं जर तपासलं गेलं तर स्थिती काय? ही स्थिती भयानक आहे। त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा म्हणतं की हिंदू आणि मुसलमान अधिकारी हिंदू नसतो, मुसलमान नसतो। राठोड सर्वोच्च न्यायालयात काही म्हणो, परंतु संविधान म्हणतं की अधिकारी हिंदू नसतो, मुसलमान असतो, तो अधिकारी असतो। तो काय असतो? अधिकारी असतो। आणि त्यामुळे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल की हिंदू आणि मुसलमान अधिकारी, बरं वाटतं आम्हाला ना, मुसलमानांना बरं वाटलं की आमचा अधिकारी आहे, त्याला बरं का वाटतं की मुसलमान अधिकारी आहे, मुसलमानाच्या वतीने बोलेल, हिंदू अधिकारी आहे, हिंदूच्या वतीने बोलेल। आणि मग सगळे जर असंच होत राहिलं तर या देशात संविधानाला काय अर्थ आहे? या देशात संविधानाचा अर्थ कोणी लावावा आणि संविधानाचा अर्थ कसा लावला जावा हा मोठा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे या संबंधात। कारण सिंपल संविधानाची मान्यता आहे की अधिकारी हा हिंदू नसतो, मुसलमान नसतो, कोणत्याही जातीचा नसतो। आपला परिचय द्या। आज या दीक्षाभूमीवरती विदर्भातल्या जवळजवळ 8 ते 9 जिल्ह्यातले कार्यकर्ते येऊन दीक्षाभूमीची जी रखडलेली सफाईचं काम होतं ती सफाई स्वयंपूर्तीने श्रमदानाच्या माध्यमातून संपूर्ण कार्यकर्ते इथे आज सकाळीपासूनच करत आहे। या साफसफाईकडे स्मारक समितीने लक्ष न दिल्यामुळे हे साफसफाईचं काम आतापर्यंत रखडलेलं होतं। तसेच या स्मारक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्मारक समितीचं योग्य नियोजन, स्तूपाची योग्य निगा राखावी, त्याचप्रमाणे या दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या जगभरातील अनुयायांना योग्य त्या सोयी सुविधा पुरवाव्यात अशी एक
नागपूरचा कार्यकर्ता म्हणून मी स्मारक समितीच्या लोकांना अशी विनंती करतो की यापुढे अशी स्तूपाच्या निगराणीची किंवा आपल्या दीक्षाभूमीच्या परिसरामधल्या साफसफाईची योग्य निगा न राखल्यास याहीपेक्षा मोठं आंदोलन आम्ही उभं करू अशी असा एक संदेश या ठिकाणून मी देऊ इच्छितो. जय भीम. नमबुद्धाय. जय भीम. बिस्किट द्या हातात. बिस्किट घे. नाही तर मोबाईल नको दाखवू. ते फेसबुक लाईव्ह असेल तर राहील तुमच्या. लाईव्ह नव्हतं काय? लाईव्ह करायला तितकं अपलोड नाही व्हिडिओ.